वन, एग्जाम्पल नंबर वन, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था, लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल भी साथ चलानी है तो लिखें एग्जाम्पल वन। मेरे बच्चे, मैंने आपको कहा था कि आप लॉन्ग अटेम्प्ट करें यहां से 3.6, 3.7, 3.8। अच्छा, लॉन्ग अटेम्प्ट करने का मतलब है आपने एक उसका लफ्ज भी फिर नहीं छोड़ना, सारी एग्जाम्पल करनी है, ईच एंड एवरीथिंग करनी है, एक एक लफ्ज उसका करना है। लिखें एग्जाम्पल वन फर्स्ट पार्ट, लेकिन ये मौजूद होगा पेज नंबर 157 पे। लिखे मेरे बच्चे, इंटीग्रल इट्स -1 to 3, ये -1 to 3 स्मॉल ब्रैकेट, और इधर हमारे पास है एक्स क्यूबिक प्लस 3x स्क्वायर, लेकिन साथ है dx। भाई प्लीज थोड़ी तवज्जो करिएगा, इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग करनी पड़ेगी, पहले की अलग दूसरे की अलग। पहले करते हैं, अब ये देख लें, ये लें, हेलो, ये रही एक्स क्यूबिक dx। भाई मेहरबानी करके बताओ 3x स्क्वायर की तो नहीं होती ना, वहां से 3 किधर निकल आएगा, बाहर। और मेरे बच्चे इंटीग्रेशन होगी किसकी भला, ये -1 to 3, यहां पर 3x स्क्वायर था, 3 इंटीग्रल से बाहर निकल आया क्यों, कांस्टेंट है, इसका मतलब x स्क्वायर की होगी। अच्छा भाई जरा मेहरबानी करके बताएं एक्स क्यूबिक की इंटीग्रेशन। हाँ भाई, पावर रूल के जरिए हर कोई जानता है एक्स क्यूबिक की इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, बट इट्स लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3। मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर की अब हर कोई जानता है एक्स क्यूबिक ओवर 3 पावर रूल के जरिए -1 to 3, दिस 3 and 3 कैन बी कैंसल। मेरे बच्चे इसका मतलब है यहां पर बटे में 4 है, तो आप ऐसे करो कि 1/4 बाहर निकाल लो, यहां पर चीज रह जाती है एक्स की पावर 4 -1 to 3 प्लस इधर एक्स क्यूबिक और ये -1 to 3। मेरा मशवरा है कि अब इसके अंदर लिमिट्स पुट कर लें, और हर कोई जानता है कि ये लिमिट्स कैसे पुट करते होते हैं। ये 1/4, पहले एक्स की जगह अपर लिमिट मतलब 3 की पावर 4, दरमियान में माइनस, फिर लोअर लिमिट तो -1 की पावर 4, फिर प्लस इट्स एक्स क्यूबिक। ये मुझे बताएं मेरे बच्चे, अगर एक्स क्यूबिक की जगह पुट करना है तो अपर लिमिट कौन है, 3 एस क्यूबिक, दरमियान में माइनस, फिर -1 का क्यूबिक। बताओ इट्स ओके। हाँ, सिंपलीफाई करें, पहले की टर्म के बाहर 1/4 है, तो ये बताना 3 पावर 4 विल बी 81। अच्छा, -1 की पावर 4 विल बी +1। अच्छा, प्लस इट्स 3 क्यूबिक, इट विल बी 27 माइनस, लेकर -1 का क्यूबिक खुद -1 है। अब यार ये बताइए कि चलो ये 1/4 वैसे का वैसे, 81 -1 विल बी 80, प्लस ये मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, 27 + 1 विल बी 28। ये दिस कैन बी कैंसल, 420 आर 80, 20 + 28 एंड इट विल बी 48। ये हमारा जवाब। एग्जाम्पल नंबर 1, और इसका हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 2। लिखें इंटीग्रल, मेरे बच्चे लिमिट है फ्रॉम 1 to 2, लिमिट है फ्रॉम 1 to 2, और ऊपर है एक्स स्क्वायर +1, बताना नीचे क्या है, x +1, और ये dx। देखिए एग्जाम्पल करने से आपको एक और फायदा होगा कि आपकी इंटीग्रेशन का नॉलेज और पुख्ता हो जाएगा, तो मुश्किल नहीं है, आसान आसान, आपका कॉन्सेप्ट मजीद अच्छा हो जाएगा क्योंकि उसमें आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि ये देखना, कोई बच्चा बताएगा ऊपर वाले की डिग्री, नीचे वाले की डिग्री 1, ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है। अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है इसका मतलब ये इम्प्रॉपर है, और मैंने आपको कई दफा कहा हुआ है अगर इम्प्रॉपर हो तो उसको पहले प्रॉपर में चेंज करते हैं। लिखें दिस इज, लिखें ये मेरे बच्चे लिखेंगे दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
और याद रखना हम इसको पहले किस में चेंज करेंगे, प्रॉपर में। तो बेशक लिख लें कि सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि मेरे बच्चे इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करने के लिए डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। आप ऐसे करो मेरे बच्चे, ऊपर वाली टर्म को अंदर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अंदर रखो और नीचे वाली को बाहर मतलब एक्स प्लस 1 को। ऑब्वियस सी बात है आप एक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे। ये मुझे बताएं कि जब यहां पर एक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अलामत को चेंज करते हैं, इधर मनफी इधर मनफी। अच्छा, इट विल बिकम माइनस एक्स प्लस 1 या 1 मनफी एक्स। मेरे बच्चे इसका मतलब है इम्प्रॉपर की फिर प्रॉपर फॉर्म कैसी बन गई, ये देखें कि वो पहले कैसी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1। सॉरी, अभी ये और भी मल्टीप्लाई होगा, इधर अगर माइनस एक्स है इधर प्लस एक्स है तो यू विल मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1। ये बताएं कि जब ये -1 से जब मल्टीप्लाई होगा इट विल बी माइनस एक्स माइनस 1। अब अलामतें चेंज करते होते हैं, दिस कैन बी कैंसल, हियर इट विल बी 2। अच्छा, मेहरबानी करके बता दो कि आपकी वो जो शक्ल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स मनफी 1 की, बताएं शुरू में कौन आएगा, दरमियान में क्या लगाओगे, प्लस। अच्छा, ये शुरू में, रिमाइंडर ऊपर, ये 2 और ये वाली चीज नीचे, मतलब x प्लस 1। यार ये देखें मैंने क्या किया है, मैंने मेरे बच्चे इम्प्रॉपर को चेंज कर दिया किस फॉर्म में, प्रॉपर में। अब आपको इंटीग्रेशन में कोई मसला नहीं पेश आएगा। आप ऐसे करो मेहरबानी करके ना, इसकी वैल्यू इसके अंदर यहां पर इंटीग्रल में पुट करो, बताओ आपका इंटीग्रल कैसा बन जाएगा। 1 to 2, हियर इज बिग ब्रैकेट। जरा मेहरबानी करके बताना पहले कौन आएगा, x, फिर मेरे बच्चे x माइनस 1 और प्लस 2, लेकिन डिवाइडेड बाय x प्लस 1, लेकिन साथ है dx। आप ऐसे करो तीनों की अलग अलग इंटीग्रेशन करें, भला कैसे कि यहां पर 1 to 2, यहां पर है x dx, फिर मनफी 1 to 2, इधर 1 dx। अच्छा, इसका बताओगे, आखिरी से 2 बाहर निकल आएगा क्योंकि 2 कौन है, कांस्टेंट। और ये मेरे बच्चे 1 to 2 यहां पर आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1। बताएं इट्स ओके। अब मेहरबानी करके सबकी इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन में आपको मसला नहीं आना चाहिए क्योंकि हर एक की आप जानते हैं। भला कैसे, मेहरबानी करके बताना पहले x की इंटीग्रेशन। मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर बाई 2 बट इट्स लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2, मनफी 1 की क्या हो जाएगी x 1 to 2। अच्छा, प्लस 2 बाहर निकल आएगा। यहां पर थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा, ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कशन हुई थी, नीचे वाले फंक्शन की पावर 1 हो और अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव हो तो नीचे वाले के साथ क्या लगाते हैं, नेचुरल लॉग। ये देखिए, ये मुझे बताएं नीचे वाले फंक्शन की पावर 1 है और इसका वाकई ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, x का 1 1 का 0। इसका मतलब है नीचे वाले के साथ नेचुरल लॉग लगा सकते हैं और यहां पर मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि उसका ऊपर डेरिवेटिव है, बट इट्स लिमिट्स विल बी फ्रॉम 1 to 2। इसके अंदर मेरे बच्चे अब लिमिट्स पुट करें, इसके अंदर मेरे बच्चे अब लिमिट्स पुट करें। हाँ, एक काम करो, यहां से 1/2 बाहर निकाल लो, रह कौन गया, एक्स स्क्वायर, ये 1 to 2, इधर मेरे बच्चे x 1 to 2, 2 इधर पहले ही बाहर है तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 एंड इट्स लिमिट्स विल बी फ्रॉम 1 to 2। लिमिट पुट करें, अपर दरमियान में मनफी लगा के फिर लोअर, तो ये 1/2। अच्छा बताएं, अपर अगर पुट करोगे तो इट विल बी 2 स्क्वायर, लोअर करोगे तो 1 का स्क्वायर, फिर मनफी इधर 2 मनफी 1 प्लस 2, इसके अंदर भी पुट कर दो। अच्छा, ये मुझे बताएं, अगर इसके अंदर अपर लिमिट पुट करोगे मतलब x की जगह 2 पुट करोगे तो इट विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1, लेकिन दरमियान में माइनस, फिर लोअर करोगे तो 1 प्लस 1। बताएं इट्स ओके, इट्स ओके।
अच्छा मेहरबानी करके ये 1/2 ये एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, मनफी 2 मनफी 1 1 प्लस 2, ये नेचुरल लॉग के अंदर 2 + 1 विल बी 3, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1 विल बी 2। हाँ ये देखें 4 मनफी 1 3, इट विल बिकम 3/2 -1/1 प्लस 2। ये बताएं ये लॉग के अंदर दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो लॉ के कानून के मुताबिक ये अगर कंबाइन किया जाए तो एक दूसरे पर डिवाइड हो जाएंगी 3/2। ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनका बेशक एलसीएम ले लें, दैट विल बी 2, 2 इस पर डिवाइड 1 1 विद 3, 1 इस पर डिवाइड 2 1 2 प्लस 2, और यहां पर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3/2। अच्छा 3 मनफी 2 1/2 जमा 2, और यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 3/2। यही मेरे बच्चे आपका जवाब है। मूव करें एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल करने से आपका ये फायदा होगा कि आपकी जो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। आसान आसान है, मुश्किल भी नहीं, शॉर्ट भी यहां से मिल जाएंगे। लिखें एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल नंबर 2, लेकिन हम करने लगे हैं एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट, और ये मौजूद है पेज नंबर 158 पे। ये मेरे बच्चे मौजूद है पेज नंबर 158 पे। लिखें इंटीग्रल, बट लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेकर √3, ऊपर मेरे बच्चे है x³ प्लस 9x + 1, बट डिवाइडेड बाय x² + 9, और साथ है dx। थोड़ा आप लोगों ने मेहरबानी करके बताना है, ये मुझे बताएं ऊपर वाले की डिग्री 3 है, नीचे वाले की डिग्री 2 है, ये बताएं ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है, इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। इफ इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम इसको पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे। आप बेशक लिख लें दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मेरे बच्चे लिखें, देख लें ये इम्प्रॉपर का दूसरा सवाल आ रहा है, इसके बाद भी आएगा, तो फिर इंसान को 70% तो कॉन्सेप्ट ही बन जाता है बंदे का, जब ज्यादा प्रैक्टिस की हुई हो। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन ये तभी होता है जब इंसान लिख के प्रैक्टिस करे। अगर नोट्स को सामने रख के सिर्फ देखते रहेंगे तो फिर उसका फायदा नहीं होगा। मेरे बच्चे इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने के लिए हम तकसीम का अमल करेंगे। ऊपर वाली टर्म को अंदर x³ जमा 9x जमा 1, इसको मेरे बच्चे अंदर, और ये जो चीज है x² + 9 इसको बाहर, यू विल मल्टीप्लाइड बाय x। अच्छा ये बताएं अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आ जाएगा x³ + 9x, अलामत को चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस विल बी कैंसिल, नीचे 1 रह जाएगा। इसका मतलब है इम्प्रॉपर की प्रॉपर फॉर्म कैसी बनी? x³ + 9x + 1 ओवर x² + 9। भाई आपको प्रॉपर फॉर्म में लिखना आता है, शुरू में किसको लिखते हैं? x को, रिमाइंडर के साथ अगर प्लस है तो दरमियान में प्लस, और ये ऊपर 1 और नीचे आ जाएगा x² + 9। मेरे बच्चे वेरी सिंपल, व्हाट आई हैव डन, आई कन्वर्टेड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू प्रॉपर फॉर्म। अब आप इसको मेरे बच्चे इंटीग्रल के अंदर पुट करें तो आपका इंटीग्रल कैसा हो जाएगा? 0 से लेकर √3, हियर इज अ बिग ब्रैकेट, बताएं शुरू में कौन आएगा? x, यहां पर आ गया x, इधर मेरे बच्चे आ जाएगा 1 ओवर x² + 9 एंड इट्स अ dx। नाउ व्हाट आई हैव टू डू कि मैंने दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन करनी है, पहले की अलग दूसरे की मेरे बच्चे अलग। हम इस तरह करते हैं, पहले x की करते हैं, कोई बात नहीं। अब ये देखिए, तो मेरे बच्चे पहले आप इंटीग्रेशन करोगे 0 से लेकर √3 ओनली किसकी? x की, प्लस फिर 0 से लेकर √3 यहां पर किसकी करोगे? इसको भाई यूं करके लिखना है, x² + 9 की बजाय x² + 3 का स्क्वायर, नो इशू, काफी दफा। अच्छा इसी एक्सरसाइज के अंदर एक दफा आपको 1 ओवर x² जमा a² की इंटीग्रेशन बताई, एक दफा 3.3 में भी बताई हुई, 3.2 में भी ये जिक्र हुआ है। साइड पे करके लिख लें, फिर भी लिख लें कि 1 ओवर
अगर मेरे बच्चे ये शक्ल हो, ये देखें, अगर ये शक्ल हो, मेहरबानी करके ये फार्मूला लिख ले, एक्स स्क्वायर जमा ए स्क्वायर हो, याद रखना मेरे बच्चे इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए और प्लस सी। ये मेहरबानी करके नोट कर लीजिएगा कि 1/x स्क्वायर जमा a स्क्वायर की इंटीग्रेशन 1/a टेंजेंट। अब यहां पर देखिए 1/x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है, 1/3 टेंजेंट इनवर्स x ओवर 3, लेकिन ये इसकी होगी। अच्छा, पहले वाले x की क्या हो जाएगी, x स्क्वायर बाई 2। आई होप सो आप जानते होंगे पावर रूल के जरिए 0 से लेकर √3। अच्छा, यहां पर बाहर आना है 1/a, a का मतलब है 3, और इसके अंदर आएगा 1/a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a, लेकिन x ओवर 3, बट इट्स लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू √3। इसमें प्लस c नहीं लगाते। अब यहां से 1/2 बाहर निकाल लें, क्योंकि हमेशा मैंने आपको कहा हुआ है कि जब भी लिमिट पुट करनी हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया करें। ये दूसरे वाली का तो पहले ही बाहर निकला हुआ है 1/3, ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर 3 एंड इट्स 0 टू √3। अब मेरे बच्चे इसके अंदर लिमिट पुट करें, पहले अपर, दरमियान में माइनस लगा के फिर लोअर। अच्छा, तो ये बताएं कि चलो ये 1/2 वैसे का वैसे, अगर मैं अपर पुट करूंगा इट विल बी √3 का स्क्वायर, लोअर करूंगा इट विल बी 0 स्क्वायर, इट्स अगेन 1/3। इट्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर 3, x की जगह √3 पुट करूंगा, इसका मतलब है ये चीज बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 ओवर 3, दरमियान में माइनस, फिर लोअर। तो लोअर से मुराद है कि यहां पर मैं पुट करूंगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 ओवर 3, लेटर ऑन इट विल बिकम 0, नो इशू। यार ये बताएं कि ये 1/2 स्क्वायर अंडर रूट कैन बी कैंसल, 3 माइनस 0 इट्स 1/3। गौर करिएगा, इट्स टेंजेंट इनवर्स। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इतने आप समझदार होंगे, इस 3 को मैं √3 लिख के एक √3 कैंसिल कर देता हूं, तो ये मेरे बच्चे बन जाएगा 1/√3 माइनस 0 ओवर समथिंग विल बी 0, इट विल बी 0। मेरे बच्चे इसका मतलब है ये जो शक्ल आपके पास बन गई, ये पहले वाली टर्म बन गई इस 3/2 प्लस 1/3। भाई इसको नहीं पता सुन ले, ये जो होता है ना टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3, ये 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री, ये बन जाता है 30 डिग्री। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 0 होता है। I have to write the answer in terms of pi, so rather than writing 30 degree I can write a pi by 6। तो मेरे बच्चे ये बन जाएगा 3/2, इट्स 1/3, 30 डिग्री की बजाय pi by 6, so I can write 3/2, it's a pi over 6 3 or 18। यही आपका जवाब। It was example 2. Example 2 is second part. Now एग्जाम्पल 2 और उसका सेकंड पार्ट, ये मेरे बच्चे मौजूद उसी तरह ही है पेज नंबर 158 पे। लिखे इंटीग्रल इस सीकेंट एक्स, ये देख लें, ये मेरे बच्चे है सीकेंट एक्स, ब्रैकेट के अंदर सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। अच्छा, ये जो जब ये आप क्वेश्चन करेंगे ना, इसके अंदर जो इंटीग्रेशन इस्तेमाल होनी है, मतलब जो रूल या फार्मूला इस्तेमाल होना है, हमने इसी 3.6 में वो किया हुआ है, समझ लें, दोबारा प्रैक्टिस हो रही है। आप ऐसे करें, सीकेंड को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। अभी ये बताएं, जब सीकेंड अंदर मल्टीप्लाई होगा इट्स लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू π/4, limits will be from 0 to π/4। π/4 का मतलब है 45 डिग्री। आप ऐसे करें ना, आप सीकेंड को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। ये मुझे बताएं कि अगर मैं इस सीकेंड को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0 से लेकर π/4, अच्छा बताएं, पहली टर्म बन जाएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स, दूसरी मेरे बच्चे बन जाएगी इस सीकेंट एक्स डॉट टेंजेंट एक्स। इट्स ओके।
लेकिन बाहर है dx। दोनों की इंटीग्रेशन अब अलग अलग करें, समझ लें कि दोनों की इंटीग्रेशन हुई पड़ी। ये देख लें भला कैसे, 0 to π/4 इस सेकेंड स्क्वायर x dx, फिर प्लस इस लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to π/4 एंड इट्स अ सेकेंड x टेंजेंट x, और साथ कौन है dx। यार ये बताएं आप लोगों को ये बात पता कि टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है। अगर टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है तो फिर सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट होगी। तो इसका मतलब है आप मेहरबानी करके सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन लिख दें टेंजेंट x, बट इट्स लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 to π/4। और बात सुनिएगा, याद रखना सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड x टेंजेंट x। अगर सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड x टेंजेंट x है तो फिर सेकंड x टेंजेंट x की इंटीग्रेशन सेकंड x होगी। आप मेहरबानी करके लिख लें सेकंड x टेंजेंट x की इंटीग्रेशन सेकंड x। बार बार जब इसकी लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीजें याद होंगी। हालांकि आप डेरिवेटिव भी पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी अब इसके अंदर मेरे बच्चे लिमिट्स पुट करेंगे। ये बताएं टेंजेंट x है ना, पहले π/4 पुट करना है, लेकिन जिसको नहीं पता सुन ले, π/4 का मतलब है 45 डिग्री, और लोअर कौन है 0, फिर प्लस नाउ इस सेकंड x। अच्छा इसका ये मतलब है कि इसके अंदर अगर अपर पुट होगा तो इट विल बी सेकंड 45 डिग्री माइनस लोअर से मुराद है सेकंड 0। याद रखना मेरे बच्चे, जिसको नहीं पता, टेंजेंट 45 विल बी 1, टेंजेंट 0 विल बी 0, प्लस सेकंड 45 cos 45 का उल्ट होता है। अब cos 45 1 ओवर √2 होता है, इसका मतलब जो सेकंड 45 होगा वो √2, सेकंड 0 cos 0 का उल्ट होता है। अगर cos 0 1 है तो सेकंड 0 भी क्या होगा 1। सो यू विल बी हैविंग दिस 1 प्लस √2 minus 1, plus 1 and minus 1 will be cancelled, √2 is your answer। एग्जाम्पल नंबर 3, और ये मौजूद होगी पेज नंबर 159 पे। इंटीग्रल इट्स लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π/4 इट्स अ dx, जबकि बटे में 1 माइनस साइन x। मेरे बच्चे आगे चल के ना इस एक्सरसाइज के अंदर एक सवाल आएगा, सिर्फ इसमें और उसमें ये फर्क है कि उसके अंदर नीचे लिखा होगा 1 प्लस साइन x, इधर 1 माइनस। ये 3.6 के ही आगे सवालों में एक आएगा। अच्छा बस आपने फिर याद रखना है ये सवाल में 1 मनफी साइन हो या 1 प्लस साइन हो, आपने रेशनलाइजेशन कर लेनी। एक हमने कभी 3.2 में भी सवाल किया था, उसके नीचे आया था 1 प्लस कोस। असल में ना 1 प्लस कोस का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। अगर 1 मनफी कोस हो 2 साइन स्क्वायर x/2, मतलब वो एक टर्म बन जाती है और फिर 1 ओवर वो लिख के सेकंड स्क्वायर या जो भी बन जाए उसकी इंटीग्रेशन। लेकिन 1 माइनस साइन का या 1 प्लस साइन का फार्मूला अवेलेबल नहीं, अकेले साइन का तो है। तो इसलिए अब ये गौर से बात सुन ले, बेशक उर्दू में साइड पे लिखना है लिख भी ले कि बटे में अगर 1 प्लस साइन या 1 मनफी साइन हो तो उसकी रेशनलाइजेशन करनी है। इंटीग्रेशन हुई पड़ी होगी, आप रेशनलाइजेशन करें, इस सवाल की शक्ल वैसी बन जाएगी जैसे अभी पिछला की है। जल्दी करें, ये रही 0 to कौन है π/4, रेशनलाइजेशन कैसी होगी, नीचे वाले के साइन को चेंज करके दरमियान वाले साइन को मल्टीप्लाई भी करेंगे और क्या करेंगे डिवाइड भी। तो मेरे बच्चे इसका मतलब है यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 1 प्लस साइन x, और देयर इज ऑलरेडी अ 1 माइनस साइन, यू विल मल्टीप्लाई डिवाइड इट बाय 1 प्लस साइन x एंड इट्स अ dx। ये बताएं नीचे a प्लस बी और a मनफी बी का फार्मूला लगेगा जो कि बराबर होता है a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर। इसका मतलब है मेरे बच्चे यहां पर चीज आ गई 0 से लेकर π/4, यहां पर है 1 प्लस साइन x। ये बताएं a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर, एक आ जाएगा 1 का स्क्वायर, एक मेरे बच्चे 1 का स्क्वायर, और एक मेरे बच्चे है साइन x इसका स्क्वायर, और ये dx। अच्छा वैसे एक बात मुझे बताएं, क्या नीचे 1 मनफी साइन स्क्वायर रह जाता है? बिल्कुल। अब ये देख लें हमारे पास इधर क्या चीज है 0 से लेकर π/4, ऊपर वाली चीज को तो आप कह सकते हैं कि इससे 1 प्लस साइन x, नीचे मैं लिख लूं 1 मनफी साइन स्क्वायर x,
ये हर कोई जानता है कि 1 मनफी साइन स्क्वायर इज कोस स्क्वायर। आप मेरे बच्चे ऐसे करो, ये है 0 से लेकर π/4, इससे 1 प्लस साइन एक्स, तो नीचे वाली टर्म बन जाती है 1 मनफी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इनटू dx। ऐसे करें, कोस स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करें, कोस स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करें। वैसे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब हमने 3 पॉइंट की थी ना, ये 6 और 3.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 था, तकरीबन उसकी शक्ल भी यही थी जो इसकी बनने जा रही है। बहरहाल आप अलग अलग डिवाइड तो करें, तो ये मेरे बच्चे बनेगा 0 से लेकर π/4। बताएं पहले क्या आ जाएगा, 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स प्लस, ये मुझे बताएं जब साइन एक्स के नीचे डिवाइड होगा कोस स्क्वायर, तो रादर देन कोस स्क्वायर आई कैन राइट कोस डॉट कोस। यस, तो इसका मतलब है एक लिख लेता हूं 1 ओवर कोस एक्स अलग, एक मेरे बच्चे साइन एक्स ओवर कोस एक्स, और बिग ब्रैकेट क्लोज, और इधर dx। अच्छा भाई, अब मुझे बता दें यहां पर कौन है 0 से लेकर π/4। याद रखना मेरे बच्चे, 1 ओवर कोस स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर लिखा जा सकता है प्लस, अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो 1 ओवर कोस है इसको मेरे बच्चे लिखा जा सकता है सीकेंट एक्स। बताएं साइन ओवर कोस विल बी टेंजेंट एक्स, लेकिन इधर dx है। दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग करें, पहले की अलग करें दूसरे की अलग करें। इसका मतलब है ये, अच्छा पिछले सवाल में इन्हीं दो की थी ना, हाँ, तो ये देख ले वही चीजें बार बार आ जाती हैं। 0 से π/4 इस सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, फिर मेरे बच्चे 0 से लेकर π/4 इस सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। एग्जाम्पल करने का फायदा होगा कि आपको इंटीग्रेशन और आसान लगेगी। अच्छा ये मुझे बताएं सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन, टेंजेंट का अगर डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर है तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट, सीकेंड का डेरिवेटिव है सीकेंड इनटू टेंजेंट, तो सीकेंड इनटू टेंजेंट की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स कर दे। तो बता दे मुझे पहले सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन, जो कि आ जाएगी टेंजेंट एक्स, इट्स लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू π/4 प्लस, अच्छा फिर सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स, और इसकी भी लिमिट हो गई फ्रॉम 0 टू π/4। अच्छा लिमिट्स भी वैसे ही पुट होंगी जैसे पिछले सवाल में हुई थी। तो ये मुझे बताइए जब इसके अंदर ये पुट करेंगे अपर लिमिट, तो इट विल बी टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट 0 प्लस इट वाज सीकेंड एक्स। तो ये बताएं जब इसके अंदर जब अपर होगी तो वो सीकेंड 45 डिग्री माइनस सीकेंड 0। अच्छा शायद आपको पता होगा टेंजेंट 45 विल बी 1, टेंजेंट 0 विल बी 0 प्लस सीकेंड 45 cos 45 का उल्ट है, इसका मतलब है वो बन जाएगा √2, सीकेंड 0 विल बी 1। अच्छा आंसर भी सेम आ रहा है, इसका ये मतलब है कि ये बन जाएगा 1 प्लस √2 माइनस 1 प्लस 1 एंड माइनस 1 विल बी कैंसिल √2। यही मेरे बच्चे आपका जवाब है। क्लियर है?